आदिल का कहना है कि उसके करीम से और बीनू से पुराने ताल्लुकात हैं और बिनियापी के साथ नए प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं हम लोग। झूठा इंसान है ये। और लिखा है कि इस बिजनेस से बड़ा फायदा होगा। आदिल चाहता क्या है आखिर? अगर ये मेरे सामने आ गया तो मुंह तोड़ दूंगा मैं इसका। छोड़ो, रहने दो। ऐसा करने से तुम्हें ही नुकसान होगा करीम। मुस्तफा को नौकरी पे रख लिया ना? फोन किया था, आने वाला है वो। तुम्हारे पास टाइम है? हाँ, इसके बारे में बात करनी थी तुमसे। कॉफी? जब मैं बहुत छोटा था केसरिया में, तो अपने चचा की दुकान पर काम करता था। उनकी कपड़े की दुकान में एक बहुत खूबसूरत सुर्ख शादी का जोड़ा था। एक दिन चच्ची आई और कहा कि मुझे ये शादी का जोड़ा अपने लिए चाहिए, और लेकर चली गई। थोड़ी ही देर में चचा आ गए। देखा शादी का जोड़ा नहीं है, जोरदार चमाटा मारा और कहा कि मैंने कहा था ना ये तुम्हारी चच्ची को चाहिए। उन्हें बहुत गुस्सा आया था इस बात पर, लेकिन मैं चुप रहा। उन्हें कुछ बताए बगैर मैं वहाँ से चुपचाप चला आया। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि उन्हें पैसे दे दिए आपने? इसलिए शहजाद, उस वाक़े के बाद मैं कभी किसी भी बात की सफाई पेश नहीं करता। ये मेरी वजह से हुआ बुरहान साहब, मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरा यकीन करिए। तुम समझती हो मुझे गुस्सा नहीं आया था? बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन तुमसे नाराज नहीं हुआ। सारी रात सोचता रहा मैं कि तुम्हारी नजर में मैं एक बेज़मीर इंसान की तरह हूँ, एक गलत इंसान हूँ, एक बुरा इंसान हूँ। I'm sorry बुरहान साहब, मैंने आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है। तुमने कहा था मैं बेज़मीर इंसान हूँ, लेकिन मैं बेज़मीर इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। I'm sorry। मैं तब माफ करूंगा जब तुम करोगे। ये लीजिए आपकी रसीद। बीनू अभी तक वापस नहीं आई? नहीं आई। तो क्या वापस नहीं आएगी? उसके वापस आने से क्या होगा? मैं उसकी आंखों में नहीं देख सकता अब। किसी का भी कसूर नहीं है, ना तो तुम्हारा और ना ही शहजाद का। हैरान हो रहा हूं ना ये सुन के, लेकिन उस दिन के बाद से मेरे अंदर का शैतान मुझे छोड़कर चला गया। सीधी तरह तुम्हें बताता हूं ओनर, जब मैं उस होटल का बिल शहजाद को देने गया तो उसने मुझे बड़ी अजीब तरह के कॉन्फिडेंस से देखा। जहर भरा था उसकी आंखों में। उसकी आंखें साफ कह रही थी कि वो सिर्फ ओनर से प्यार करती है। उसकी आंखों में मैंने अपने आप को देखा, अपने अंदर के शैतान को। नफरत हो गई मुझे अपने आप से। इस तकलीफदेह तजुर्बे से गुजरने के बाद मैंने अपने अंदर के शैतान को मार लिया। लेकिन फिर भी बीनू वापस नहीं आ रही। माशाल्लाह, लगता है समंदर में कोई मछली नहीं छोड़ी। ये कोई नई बात नहीं है, अब तो समंदर भी नाराज है। अरे भाई ऐसा तो ना कहें। और क्या कहूँ, हम रोजाना इतना माल लेकर जाते हैं और अगले रोज इतना बड़ा जखीरा अल्लाह ताला तैयार कर देता हमारे लिए। अल्लाह बरकत दे इसमें। ये सईद भाई हैं, मेरी बोट के कैप्टन। अच्छा। हाँ, हमें भी कभी लेके चले ना बोट पे। क्यों नहीं, क्यों नहीं, लेकिन सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा और फिर कोई बहाना नहीं चलेगा कि बहुत सर्दी हो रही है, हमारा मूड खराब है। सुबह सुबह उठ के काम करना पड़ेगा। आप फिक्र ना करें। अच्छा फिर मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। हेलो महक, कैसी हो? आपी, मैं ठीक हूँ। आप कहाँ हैं? सब आपको यहाँ पर इतना ढूंढ रहे हैं। बस समंदर के किनारे वॉक कर रही हूँ। क्या आप ठीक तो हैं ना आपी? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपी, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आप वापस कब आएंगी? मुझे नहीं मालूम है। क्या मतलब नहीं मालूम?
वहाँ आपके लिए अकेले सब बहुत मुश्किल है। अब ऐसा भी नहीं है। उफ आपी, अब ऐसा तो मत कहें। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। अच्छा दोबारा फोन जरूर कीजिएगा। ओके ठीक है, मैं है। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। अपनी बहन को फोन किया था? तुम्हारी छोटी बहन काफी गुस्से वाली थी ना? अभी भी वैसी ही है। क्या करती है वो अब? जॉब करती है एक जगह। तुम्हें बुला रही थी क्या? तो क्या तुम वापस चली जाओगी? मालूम नहीं, अभी मैं यही ठीक हूँ। पीनू, ना जाओ, मेरे साथ रहो। बहुत ठंड हो रही है, अंदर चलिए। ठीक है, चलो। मुंह क्यों बना रहे हो? चलो तुम्हारे घर चलते हैं। चाय पियोगी ना? तुम बनाओगे मेरे लिए? बिल्कुल, चलो चलते हैं। वो लड़का कह रहा था कि अपने बेटे से कहे कि न्यूयॉर्क चल के बयान दे दे। अम्मी छोड़े ना। तुमने तो कहा था कि वो जॉब लेने आया है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला बुराक? जवाब दो। अम्मी आप एक छोटी सी बात को बिला वजह बढ़ा रही हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं मुझसे? अदालत का केस है, ये हमारे लिए कोई मजाक बात नहीं। कैसे बताऊं आपको, मेरा किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। वो चालबाज आदमी है, मुझसे पैसे हटना चाहता है बस। नहीं, अगर उसे पैसे चाहिए होते तो वो तुम्हें टिकट की ऑफर कभी नहीं करता। आखिर तुम्हारा क्या होगा बुराक? तुम अपने आप को क्यों मुसीबत में डालने पे तुले हो? अम्मी जान, कोई सीरियस बात नहीं है। मैं बाकी का सामान 1-2 दिन में आकर ले जाऊंगा। करीम बिल्कुल ठीक कह रहा था। तुम बिला वजह यहाँ नहीं आए हो। तुम जरूर कोई कारनामा अंजाम देकर यहाँ भाग आए हो। ठीक है, अब आप जाएं और करीम से जाकर माफी मांगे। माँ और बेटे को मैं ही गलत नजर आता हूँ। बुराक, ओनर कहाँ रह गया? करीम जान गया है कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारी आंखों में उसने मेरा अक्स देखा है शहजाद। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं ओनर? जब करीम तुमसे वहां पर मिलने आया तो वो ये बात जान गया अच्छी तरह कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। जब करीम ये बात मुझे बता रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा। तो यानी आपको भी अभी यकीन आया? पहले यकीन नहीं आया था कि सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ मैं? हाँ, मुझे यकीन था, लेकिन तुम बहुत मुश्किल हो। जैसे आप बहुत सीधे हैं। मैं तो सीधा हूँ बिल्कुल। बताओ मैंने क्या किया? बस थोड़ा जेलस हो गया था मैं। थोड़ा सा? बहुत ज्यादा से थोड़ा कम। मैंने एतराफ कर लिया, तुम दाद नहीं दोगी मुझे? इस तरह क्या फायदा? आपको पहले ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था ना। मम्मी है। उठाइए। जी अम्मी। बेटा कहाँ हो तुम? शहरजाद के साथ हूँ। डिनर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमसे बात हुई थी ना? खाना अभी नहीं निकालना, ठंडा हो जाएगा वरना। मैंने तुम्हारी पसंदीदा डिश बनवाई है। कब तक आ जाओगे तुम? मुझे 12 बज जाएंगे। इतनी देर से क्यों? क्या बहुत काम है? असल में अम्मी भूल गया था मैं। चलो कोई बात नहीं, जब तुम फारिग हो तब आ जाना। दरअसल मैं शहरजाद के साथ डिनर कर रहा हूँ। अच्छा, सॉरी तुम लोगों को डिस्टर्ब किया। अम्मी माफी चाहता हूँ, आपको तकलीफ हुई। चलो कोई बात नहीं ओनर, तुम डिनर करो, मैं रखती हूँ। डिनर के बाद हम दोनों आते हैं आपके पास। आपके लिए क्या लेकर आऊँ? जहमत मत करो आने की, मैं जल्दी सो जाऊंगी। फिर कभी किसी और दिन आ जाना। शहरजाद को मेरा सलाम कहना। ये सब खाना उठा लो यहाँ से। मैं नहीं खाऊंगी, मैं अपने रूम में हूँ, कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। ओनर, चले हम वहीं चलते हैं, ये सिर्फ आप चले जाएं। नहीं, अब कोई फायदा नहीं। अभी देर नहीं हुई। अम्मी नाराज हो गई हैं। मना लें आप उन्हें। मैंने उनसे प्रॉमिस किया और भूल गया। फरीदा अक्साल मुश्किल से माफ करती हैं। क्या हुआ? औरतें बहुत मुश्किल होती हैं। इतनी मुश्किल तो नहीं।
नेमत, फस्सू कहाँ है? अभी तक सो रही है क्या? वो तो बालकनी में है नाहिदा बेगम। बालकनी में? वहाँ बैठी है? अल्लाह अल्लाह, ये भी ना क्या हो गया है इस लड़की को। फस्सू बेटा, इस ठंड में क्या कर रही हो तुम? सोचा थोड़ी ठंडी हवा ले लूं अम्मी, अंदर घुटन हो रही थी। लेकिन बाहर बहुत ठंड है, पहले ही तुम बीमार हो और बीमार हो जाओगी इस तरह। चलो अंदर चलो, आओ। ठीक है, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यमन, आज तुम जल्दी आ गए बेटा। बॉस ने जल्दी छुट्टी दे दी, मुझसे कहा कि अब तुम बाप बन गए हो, हफ्ते के दिन अब तुम जल्दी घर जाया करो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। ऐसा ही है, मैं अभी आता हूँ। हाँ, ठीक है। जैस्मीन, खुश आमदीद। कैसा है मेरा बेटा? जल्दी आ गए? इसे जरा मुझे देना। बड़ी मुश्किल से सोया है। मेरा बेटा। पता है तुम्हें, सारा दिन रोता रहता है ये, लेकिन तुम्हारे आते ही खामोश हो जाता है। शायद बाबा को मिस करता हो। बाबा भी इसे बहुत मिस करते हैं। चाहो तो इसे बेड पर लिटा दो। अरे नहीं नहीं, थोड़ी देर रहने दो। तुम्हें भूख लग रही होगी, खाना लगा दो? नहीं, तुम यहीं बैठो। जिंदगी तो एक दिन खत्म होनी ही है, लेकिन इसे जीना भी जरूरी है। जैसे गीली मिट्टी और फूल सूख जाते हैं और फिर बस ख्याल ही रह जाता है। यही कहते थे ना तुम मोहसिन कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। जिंदगी बड़ी बेवकूफ है। कई साल गुजर गए तुम्हारे बगैर, अब मुझसे अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। शुक्र है यहाँ पर आ गई हूँ, बहुत परेशान थी हॉस्टल में। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, चलो मेरे साथ मेरे घर पे रुकना, लेकिन तुम्हारे नखरे भी तो बहुत हैं। हमेशा कहती हो सोचूंगी। अब आ तो गई हूँ तुम्हारे घर। आज इतवार बाजार लगा है, पहले हम सामान रखेंगे फिर हम वहाँ चलेंगे। तुम चलोगी ना? हाँ जरूर चलूंगी। ये देखो, ये है मेरा गरीब खाना। मैंने तुम्हारे आने से पहले ही हीटर ऑन कर दिया था। सर्दी तो नहीं लग रही तुम्हें? नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं लग रही। तो ऐसा करते हैं, मैं अच्छी सी चाय बना कर लाता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। असल में तुम्हारा शुक्रिया। मुझे यकीन है तुम यहाँ बहुत खुश रहोगी बीनू। जानती हूँ। तुमने बताया नहीं। किस बारे में? वहाँ उस गांव में कौन था बीनू के साथ? मालूम नहीं मुझे। वहीं का कोई है क्या, या कहीं और से आया है? मुझे नहीं मालूम अहमद। वैसे दिखने में कैसा था? हैंडसम होगा ना? हो सकता है बॉयफ्रेंड हो। वैसे तो कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में कुछ तो बताओ यार, कुछ तो बोलो। कहा ना मुझे नहीं मालूम। मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? नहीं मालूम। अच्छा चिल्लाओ नहीं। क्या तुम बीनू को उसके पास ही छोड़ दोगे? और क्या करूं? बीनू को जबरदस्ती ले आऊं? हाँ, मैं होता तो ऐसे ही करता। उस जगह से अब मैं बहुत बोर हो गई हूँ, वही लोग और वही म्यूजिक। उनका कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा मूड खराब है ना इसलिए। हाँ, असल में मुझे आप ही की बहुत फिक्र हो रही है बुराक। अगर वो वापस नहीं आई तो? अरे उसकी फिक्र तुम मत करो, वो खुश होगी वहाँ पर। बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ मैं। अरे तुम भी ना महक,
मैं क्यों हूँ फिर यहाँ पर? तुम्हारे बगैर मैं पागल हो चुकी होती है। कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ चलना है? घर को छोड़कर कहीं भी ले चलो मुझे। तो फिर ठीक है, बस हम निकल जाते हैं। ये रास्ता हमें जहाँ भी ले जाए, ठीक है ना? ओके, चलो। तुम यहाँ आकर खुश तो हो ना? बहुत। सच कहो। सच कह रही हूँ। उस हॉस्टल से तो बहुत अच्छी जगह। मेरा यकीन करो, मैं बहुत खुश हूँ। खुशी हुई। छोड़ो यार, फोन मत उठाओ ना। जी कहिए। जी हाँ। अल्लाह मेरी बेटी की जान बख्श दे। प्लीज अम्मी, खुद को संभालें। रोए क्या नहीं? सेवल आंटी। शहरजाद, आप परेशान ना हो, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ इंशाल्लाह ऐसे ही हो। दुआ करना। अब कैसी तबीयत है उसकी? पुराक तो बेहतर है, पर महक की हालत उसे ठीक कुछ नहीं नहीं है। होगा। उसे कुछ भी नहीं होगा। और मेहमत, आप बिल्कुल परेशान हो, सब ठीक हो तीनों को फोन कर दिया था तुमने? जी, उसे कह दिया आने वाली होगी। कैसे हुआ ये? हाईवे पर तेज ड्राइविंग कर रहा था, ट्रक से टक्कर हो गई। आखिर कर क्या रहा था वो वहाँ पर? मुझे क्या मालूम। करीम चुप कर जाओ। अब भी आप बुराक की तरफदारी करेंगी अम्मी? तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, इस वक्त तो चुप हो जाओ। अम्मी, मेरे भाई की वजह से महक जिंदगी और मौत की कशमकश में है। ये कोई मौका है इस तरह की बातों का? इस वक्त ऐसा मत करो करीम, ये वक्त नहीं है। रिलैक्स। ठीक है। एक्सक्यूज मी, इमरजेंसी कहाँ है? शहरजाद, मेरी जान, क्या हुआ था? महक के साथ ये सब कैसे हुआ? उसे कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, ठीक है? इंशाल्लाह। बीनू, बीनू।